नमस्कार साथियों। आज आजकल की कक्षा में आपका स्वागत है, जिसमें पूर्व पीठिका के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित आदिकाल के संदर्भ में प्रमुख कथनों को उनको जानेंगे। तो चलिए, पहला कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। दूसरा देखिए, हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर 1375 तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही संबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। ये रामचंद्र शुक्ल के कथन है। आगे और देख लेते हैं। अपभ्रंश नाम से पहल वल्लभी के राजा धार सेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। अपभ्रंश नाम पहल वल्लभी के राजा धार सेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी को की काव्य भाषा है। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौर से निप्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, जिन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति की इन पदों को भी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार इन परीक्षाओं में आया हुआ है। आगे कुछ काव्य पंक्तियां देख लेते हैं महत्वपूर्ण कवियों की। जो जीर्ण सासण भाष्यो सो भई कहियो साव, ये देवसन यानी श्रावकाचार्य से। दूसरी पंक्ति देखिए, पंडित असल सत्य बखाड़ई देहई रुद्ध बसंत न जाणई, ये सरहपा की है। जहि मन पवन संचरई रवि शशि नहीं परिवेश, ये सरहपा की पंक्ति है। घोर अधारे चंद्रमणि जिम उज्जोव करेई, ये भी सरहपा की पंक्ति है। काका तरवल पंच विडाल, ये लुइपा की है। भाव न होई विभाव न हो विभावण जाई, ये भी लुइपा की है। सहजे थर करी वारुणी साध, ये विरूपा की है। एकण किज्जई मंत्रण तंत्र, ये कणहपा की है। हालो डोम्बी तो पूछिम सद्भावे सदगुरु पाए पये जाई विपुण जीर्ण उरुआ, ये कणहपा की है। भला हुआ जो मारिया, बहुत महत्वपूर्ण है, ये हेमचंद्र का है। और पिय संगमी कौ निंदड़ी, ये हेमचंद का भी है। गंगा जमुना माझे बही रे नाई, ये डोम्भिपा की है पंक्ति। नागर बाहरे डोम्बी तोहर कुड़िया छई छुई जाय सो ब्रह्मा नाड़िया, ये कर्णपा की पंक्ति है। आगे देख लेते हैं। जिमि लोण बिलज्जई पाणी अहि तिमि धरणी लई चित्त, ये कर्णपा की पंक्ति है। देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जपहो अवहट्टा, ये विद्यापति की बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, बार बार परीक्षाओं में आई हुई है। हिंदू बोले दुरहि निकार छोटे तरुका भभकी मार, ये विद्यापति की कीर्तिलता से है, ये भी कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। मनहु कला ससभान कला 1600 बन्नी ने, ये पृथ्वीराज रासो से ली गई है। आगे और देख लेते हैं पंक्तियों के बारे में। बज्जिय घोर निशान रान चौहान चहो दिस, ये भी पृथ्वीराज रासो से है। अगली पंक्ति देखें। उट्टित राज पृथ्वीराज बाग मनो लग वीर नट, ये भी पृथ्वीराज रासो से है। आगे देखते हैं। 12 बरिस लय कुकुर जीवे अरु 13 लो जिये सियार बरस 18 छत्री जिये आगे जीवन को धिक्कार, जेगनिक है, परमाल रासो से है। एक थाल मोती से भरा, ये अमीर खुसरो की पंक्ति है। एक नार ने अचरज किया, ये भी अमीर खुसरो की पंक्ति है।
गोरी सोए सेज पर, मुख पर डारे केस, ये भी अमीर खुसरो की पंक्ति है। मेरा जोबना नवेलरा, भयो है गुलाल, ये भी अमीर खुसरो की ही पंक्ति है। जे हाल मिस्की, मुकुंद तगाफुल, दुराय नन्ना, बनाए बतिया, ये अमीर खुसरो की पंक्ति है। सरस वसंत, समय भल पावली, ये विद्यापति की पदावली से ली गई पंक्ति है। काली कहल पी काली कहल पिय सांझी रे, जाइब मई मारुदेश, ये विद्यापति की पदावली से ली गई है। आगे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं, प्राकृताभास हिंदी का तात्पर्य प्रकृति की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी से है। कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, एक पुरानी हिंदी अपभ्रंश का, एक बोलचाल की देशी भाषा का। गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है। दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आगे देख लेते हैं, भरत मुनि जो कि विक्रम तीसरी शताब्दी में हुए थे, नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश नाम न देकर इन्होंने लोक भाषा नाम दिया है। न देख लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगा। 84 सिद्धों के नाम यहाँ दिए गए हैं, मैं पढ़ दे रहा हूं। पहले हैं लुइपा, कायत थे, लीलापा, विरूपा, डोम्बिपा क्षत्रिय थे, सबरपा ये भी क्षत्रिय थे, सरहपा ये ब्राह्मण थे, कंकड़िपा ये शूद्र थे, मीनपा मछुआ थे, गोरक्षपा चौरंगीपा राजकुमार थे, वीणापा राजकुमार थे, शांतिपा ब्राह्मण थे, तंत्रिपा तंतवा थे, चमारिपा चर्मकार थे, खंडपा शूद्र थे, नागार्जुन ये ब्राह्मण थे, कर्णपा ये कायत थे, कर्णिपा थगनपा शूद्र थे, नारोपा ब्राह्मण थे, शैलिपा ये शूद्र थे, तिलोपा ये ब्राह्मण थे, छत्रपा शूद्र थे, भद्रपा ब्राह्मण थे। आगे और देख लेते हैं, दो खम धिपा ये दो दो खन धिपा अजोगिपा गृहपति थे, कालपा धोमपिपा धोबी थे, कंकणपा राजकुमार थे, कमरिपा डेंगिपा ब्राह्मण थे, भेदपा तंधेपा शूद्र थे, कुकुरिपा ब्राह्मण थे, कुचिपा ये शूद्र थे, धर्मपा ब्राह्मण थे, महिपा शूद्र थे, अचिंतपा लकड़हारा थे, भलपा ये क्षत्रिय थे, नलिपा भूसिकीपा राजकुमार थे। आगे और देख लेते हैं, इंद्रभूति राजा थे, मेकोपा वर्णिक थे, कुठालिपा ये कमरिपा लोहार थे, जालंधरपा ब्राह्मण थे, राहुलपा शूद्र थे, मेदनीपा धर्व धर्वरिपा धोकरिपा शूद्र थे, पंकजपा ब्राह्मण थे, घंटपा ये क्षत्रिय थे, योगिपा डोम थे, चेकुलपा शूद्र थे, गुंडरिपा चिड़ीमार थे, लुचिकपा ब्राह्मण थे, निर्गुणपा शूद्र थे, जयानंत ब्राह्मण थे, चर्प चर्पटी चर्पटीपा कहार थे, चंपकपा भीकनपा भलिपा कुमरिपा चवरिपा मणिपा खेलपा कनपला गृहपति थे, कलकल्पा कांतालिपा दर्जी थे, दहुलिपा उधलिपा कपालपा किलपा सागरपा सर्वभक्षपा नागबोधिपा दरिकपा पु- पुलुतिपा पनहपा कोकलिपा अनंगपा लक्ष्मीकरा ये योगिनी थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, कई बार पूछा गया है ये। लक्ष्मीकरा ये 84 सिद्धों में ये योगिनी थी और राजकुमारी भी थी, समुद्रपा और भालीपा। आगे देख लेते हैं, सिद्धों में सबसे पुराने सहज यानी सरोज वज्र को ही माना जाता है। महासुखवाद का प्रवर्तन ब्रजयान शाखा में हुआ है। महासुख का अर्थ है आनंद स्वरूप ईश्वरत्व, प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। गोरखनाथ का नाथ पंथ मूल रूप से वज्रयान शाखा का ही रूप है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया।
ब्रजयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में, विशेषकर राजपुताने और पंजाब में किया। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है, 9 माना जाता है। लोग उन्हें नवनाथ भी कहते हैं। गोरख सिद्धांत गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में इनका नाम निम्न प्रकार से बताया गया है। पहले नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। आदिकाल के अंतर्गत अब अपभ्रंश साहित्य को देख लेते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू 8वीं शती यानी कि 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू के 3 ग्रंथ बताए जाते हैं, पयमचर्यु, ऋठणेमचर्यु तथा स्वयंभू छंद। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आगे देख लेते हैं। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देशी भाषा कहा है। स्वयंभू के पयमचर्यु को उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। त्रिभुवन, उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। पयमचर्यु में रामचरित विस्तार से वर्णित है। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्पदंत है, जिसका आविर्भाव 9वीं शताब्दी में हुआ। सर्वमान धारणा है कि पुष्पदंत का आविर्भाव 972 ईस्वी यानी कि 10वीं शताब्दी में हुआ। पुष्पदंत की रचनाओं की बात करें तो इनकी रचना है 63 महापुरुष गुणालंकार, रणकुमारचर्यु और जसहरचर्यु। ये कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आगे देखते हैं। पुष्पदंत की 63 महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण नाम से भी जाना जाता है। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। पुष्पदंत ने अपनी चरित काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। पुष्पदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक रूप या धार्मिक भाव से किया है। अपभ्रंश और अवहट्ट में चौपाई यानी चौपाई 15 मात्राओं का छंद था। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा गया है एग्जामों में। शिव सिंह सेंगर ने पुष्प कवि को भाखा की जड़ कहा है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्प को भाखा की जड़ कहा है। स्वयं पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। हरिशेन ने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं, जिसमें चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्पदंत ये 3 आते हैं। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्धड़िया बद्ध का प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। पद्धरि 16 मात्राओं का मात्रिक छंद है। इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पद्धड़िया बंध कहा गया। पुष्पदंत मान्य खेट के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्य भीम के सभा कवि थे। धनपाल वाक्यपतिराज मुंज के कवि तथा रत्न थे, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं शताब्दी में भविष्यत कहा की रचना की। 12वीं शताब्दी में जिन दत्त सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ उपदेश रसायन रास, जो कि 1114 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, को जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम काव्य है। रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय भारतेश्वर बाहुबली रास जी को जाता है, जो कि 1184 भी माना जाता है कि रचयिता शालिभद्र सूरी को जाता है। ये रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास और इसके जो रचनाकार है शालिभद्र सूरी को
जाता है। उपदेश रसायन रास 80 पद्यों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश राशक पहला धर्मित्तर रास ग्रंथ है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश राशक है। संदेश राशक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा का वर्णन है। विद्वानों ने इसका समय 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी का आरंभ माना है। मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल संवत 1057 के लगभग मानते हैं। मुनि राम सिंह ने पाहुण दोहा की रचना की। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शताब्दी के कवि जोएंदू से माना जाता है। जोएंदू ने दो पुस्तकों की रचना की, एक तो परमार्थ प्रकाश का और दूसरा है योगसार का। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। ध्यान दीजिए, 9 कवियों को उन्होंने शामिल किया, जिसमें पुष्प कवि, खुमार सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद्र, जगनिक, सारंगधर एवं जोधराज। मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल जो कि 700 से 1444 विक्रम के अंतर्गत 19 कवियों को स्थान दिया है। इस 19 कवियों में देख लेते हैं 19 कवि किस प्रकार से। पुष्प या पुंड अज्ञात रचना है, कोई मिला नहीं, 770 विक्रमी मानी जाती है। अज्ञात कवि के रूप में खुमान राशो। नंद कवि रचना अज्ञात है, 1137 विक्रम में। मसऊ रचना अज्ञात है, इनकी भी 1180 विक्रम में। कुतुब अली रचना भी इनकी भी अज्ञात है, 1180 विक्रम में। और साइदान चारण संवत्सार, और ये भी 1191 विक्रम में। अकरम फैज ये वर्तमाल लिखे और 1205 से 1258 विक्रम में। चंद्र ने पृथ्वीराज रासो लिखा है 1225 से 1249 विक्रमी में। जगनिक ने आलाखंड रचना क्रम कब हुआ था ये पता नहीं है। केदार कवि कोई जानकारी नहीं है इनके बारे में। वार वारदर वेणी इनकी भी रचना ज्ञात है, ये मानी जाती 1225 विक्रमी। भूपति ये इनकी रचना है, भगवत दशम स्कंद 1344 विक्रमी। नरपत नाल की रचना है विशल देव रासो 1354 विक्रमी। नल सिंह इनकी रचना है विजयपाल रासो 1355 विक्रम मानी जाती है। सारंगधर इनकी रचना है हमीर काव्य 1357 विक्रमी। अमीर खुसरो इनका भी रचना नहीं दी गई है कब प्रकाशित हुई थी। ग्रेडसन के अनुसार यहाँ पे है ना, देख लीजिएगा। मुल्ला दाऊद इनकी रचना नुकुर चंदा की प्रेम कहानी 1385 ईस्वी। गोरखनाथ के 40 ग्रंथ माने गए हैं 1407 ईस्वी। ये जितने भी 19 कवि दिए हैं ग्रेडसन के अनुसार बताए गए हैं। मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधुओं के अनुसार बताए गए हैं, सॉरी। ग्रियर्सन ने तो यहाँ पे इतने ही माने थे। ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को माना था। उन्होंने जो पहले दिया गया है वो 9 कवियों को ग्रियर्सन ने माना था, और मिस्र बंधुओं ने 19 कवियों को माना है। और कुछ की रचना दी गई है, कुछ की रचना नहीं है। आगे देखते हैं। मिस्र बंधुओं ने अपने मिस्र बंधु विनोद के अगले संस्करणों में नाथपंथियों और सिद्धों को सम्मिलित करते हुए इस काल के कवियों की संख्या 75 तक पहुंचा दी थी, यानी बढ़ाकर 75 तक संख्या हो गई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को 2 वर्गों में विभक्त किया है, एक अपभ्रंश और दूसरा देश भाषा यानी बोलचाल की रचनाओं के आधार पर। आचार्य शुक्ल ने निम्नलिखित 12 रचनाओं को ही साहित्य में स्थान दिया, वे बहुत महत्वपूर्ण है। अपभ्रंश की रचनाओं के अंतर्गत विजयपाल, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये 4 रचनाओं को माना है। जबकि देश भाषा के अंतर्गत काव्य के अंतर्गत खुमार रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वी रासो, जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो आलाखंड के रूप में जो है, खुसरो की पहेलियां और विद्या की पदावली, ये 8 प्रकार को माना है इन्होंने।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। हेमचंद गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के दरबार में रहते थे। आचार्य के व्याकरण का नाम सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन था। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। हेमचंद का व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध है। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है। हेमचंद प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। इनका जन्म 1088 ईस्वी में हुआ था। हेमचंद के अन्य पुस्तकों के नाम है कुमार पाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन और देसी नाममाला कोश। आगे देख लेते हैं। हेमचंद को प्राकृत का पारणी माना जाता है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद ने भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य की भी रचना की। सोमप्रभु सूरी गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे, जिनका आविर्भाव 1252 विक्रम संवत में माना जाता है। सोमप्रभु सूरी ने कुमार पाल प्रतिबोध 1241 विक्रम संवत नाम एक गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा। जैनाचार्य मेरुतुंग ने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक ग्रंथ की रचना की, जो संस्कृत भाषा में की थी। प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। प्रबंध चिंतामणि में दूहा विद्या में विवाद करने वाले दो चारणों की कथा आई है, इसलिए अपभ्रंश काव्य को दूहा विद्या भी कहा जाता है। अपभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता था। अपभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता था। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पैंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया। प्राकृत पैंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। प्राकृत पैंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। आगे देख लेते हैं। प्राकृत पैंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। प्राकृत पैंगलम की टीका वंशीधर नामक किसी विद्वान ने लिखा था। सारंगधर एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। सारंगधर ने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह बनाया। सारंगधर पद्धति में बहुत से शाबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य भी दिए गए हैं। आचार्य शुक्ल ने प्राकृत पैंगलम के कुछ छंद के आधार पर हमीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की, जिसका रचनाकार सारंगधर को बताया जाता है। राहुल संकृत्यायन ने जज्जल नामक किसी कवि को इसका रचयिता घोषित किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि हमीर शब्द अमीर का विकृत रूप है, जो किसी पात्र का न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। आगे देखते हैं। शिव सिंह सेंगर के अनुसार चंद की औलाद में सारंगधर कवि हुए, जिन्होंने हमीर गैरा और हमीर काव्य भाषा में बनाया। सारंगधर कृत सारंगधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा गया एक पद्य कोश है, किंतु बीच बीच में देश भाषा के काव्य भी आए हैं। श्री मल्लदेव राजा की प्रशंसा में सारंगधर पद्धति में श्रीकंठ पंडित का संग्रहित यह श्लोक उल्लिखित है। क्या है ये? नूनम बादलम छाई खेह पसरी निःश्राण शब्द खरह शत्रुम पाणि लुटा तोड़ हसिनो एवं भड़ंत्यु भद्याटा। आगे डॉक्टर बच्चन सिंह ने अनुमान व्यक्त किया है कि सारंगधर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं। महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिएगा। बच्चन सिंह ने अनुमान व्यक्त किया है कि सारंगधर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं। नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास पुस्तक से आज हम लोग आदिकाल के अंतर्गत सिद्ध साहित्य के बारे में जानेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सिद्ध साहित्य में सराफा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है।
सिद्धों में सबसे पुराने सरहपाद हैं। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। वज्रयान का केंद्र श्री पर्वत पर रहा है। सहजयानियों की भाषा का नाम संध्या भाषा है। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ यह बताया है कि ऐसी भाषा है जिसमें संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है। ज्ञान की आलोक से उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। तो वहीं कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ अभिसंधि या अभिप्राय युक्त वाणी बताया है। पंडित विधुशेखर शास्त्री ने बताया है कि मूल शब्द संध्या नहीं बल्कि संधा भाषा रहा होगा। ज्योतिरीश्वर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर नामक 14वीं शताब्दी के मैथिल ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। सहजयानियों की संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा और वे उलटवासियां लिखने लगे। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद का समय 669 ईस्वी माना है। वहीं विनय तोष भट्टाचार्य ने सरहपाद का समय विक्रम संवत 690 यानी 633 ईस्वी स्थिर किया है या माना है। इनके लिखे गए 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध गान और दोहा में सरहपाद और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान और दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बंगला कहा है। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद बागची ने किया। दोहा कोश में तिल्लोपा, सरहपा, कण्हपा के दोहे संग्रहित हैं। सरहपा का जीवन वृत्त दृष्टि संक्षेप में इस प्रकार है, देख लेते हैं। सहज संयम, उसके बाद पाखंड और आडंबर का विनाश नीचे क्रम में, उसके बाद गुरु सेवा से सहज मार्ग की प्राप्ति, सहज मार्ग से महासुख की प्राप्ति। डॉक्टर बच्चन ने लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई पड़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त तथा अद्वै वज्र ने दिया। सबरपा सरहपा के शिष्य तथा लुइपा के गुरु थे। सबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम सबरपाद पड़ा। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में 780 ईस्वी में हुआ। चर्यापद सबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक है। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टिकूट में लिखी गई हैं, जिसके दोहरे अर्थ होते हैं। सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में, ध्यान दीजिए, परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है तथा चर्यापदों की अवहट्ठ भाषा में हुआ है। सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में क्रमशः साखी और शबद में किंचित रूपांतरित हो गया। लुइपा का जन्म राजा धर्मपाल के शासनकाल में 773 ईस्वी में एक कायस्थ परिवार में हुआ। लुइपा सबरपा के शिष्य थे। 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा माना जाता है। लुइपा साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा दारिकपा और उनके मंत्री डेंगिपा इनके शिष्य हो गए। डोम्भिपा का जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में 840 ईस्वी के आसपास हुआ। इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश आदि प्रसिद्ध हैं। डोम्भिपा विरूपा के शिष्य थे।
कणप्पा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे। कणप्पा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में 820 ईस्वी में हुआ। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कणप्पा पांडित्य और कवित्व में भी जोड़ थे। कणप्पा बिहार के सोनपुर स्थान पर रहते थे तथा जलंधरप्पा को अपना गुरु बनाया। जैन साहित्य पे देख लेते हैं। जैन साहित्य। जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में किया। रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ रिपुदारण रास है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका समय 905 ईस्वी बताया। रिपुदारण रास संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें अभिनय, नृत्य, गान इन तीनों तत्वों का मिश्रण है। जिनदत्त सूरी द्वारा रचित उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास या राशक काव्य अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश राशक है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव रचित रास है। पंच पांडव रचित रास के लेखक शालिभद्र सूरी द्वितीय को माना जाता है। इनका रचना काल 1350 ईस्वी था। मुनि जिन विजय, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने श्री शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन परंपरा का आदि काव्य माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना। भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 ईस्वी में हुई तथा इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णित है। यह ग्रंथ 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि ये रचना महाकाव्य है या खंड काव्य है, तो ध्यान दीजिए खंड काव्य है। भारतेश्वर बाहुबली का संपादन मुनि जिन विजय ने किया। प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेनकृत श्रावकाचार्य को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना। डॉक्टर नगेंद्र ने इसको माना। आगे देखते हैं। देवसेन ने 933 ईस्वी में श्रावकाचार्य की रचना की। श्रावकाचार्य में 250 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया। देवसेन की अन्य ग्रंथ हैं नय चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार और तत्व सार तथा सावय धम्म दोहा। इन ग्रंथों में इनका नय चक्र प्रसिद्ध है। देवसेन के नय चक्र को लघु नयन चक्र का नाम भी दिया गया। देवसेन ने अपने ग्रंथ जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी। देवसेन अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी, जिसे उन्होंने जैनाभास नाम दिया। बृहदयन चक्र की रचना देवसेन के शिष्य माइल धवल ने किया, जो कि देवसेन के नाम से प्रसिद्ध है। बृहदयन चक्र का वास्तविक नाम दव्य सहाय प्रयास, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए दव्य सहाय प्रयास इनका वास्तविक नाम था। दव्य स्वभाव प्रकाश जिसका अर्थ है। पहले यह ग्रंथ दोहा बंध में था, किंतु बाद में किसी शुभंकर के कहने पर प्राकृत में गाथा बंध कर दिया गया। दव्य स्वभाव प्रकाश जो कि दव्य सहाय प्रयास पहले पुरानी हिंदी या अपभ्रंश भाषा में लिखा था। दव्य सहाय प्रयास अब प्राकृत भाषा में मिलता है, लेकिन अब ये प्राकृत भाषा में मिलता है। दव्य सहाय प्रयास माइल धवल की रचना है। यह माइल धवल की रचना है।
शालिभद्र सूरी के बुद्धिरास नामक ग्रंथ का संग्रह इनके शिष्य शिवी ने किया। आसगु नामक कवि ने जालौर में लगभग 1200 ईस्वी के आसपास 35 छंदों का एक लघुखंड काव्य चंदन बाला रास नाम से लिखा। आसगु ने जीव दया रास नामक एक अन्य ग्रंथ की भी रचना की। जिन धर्मसूरी ने 1209 ईस्वी में स्थूल भद्र रास की रचना की। स्थूल भद्र रास में रचयिता का नाम जीर्णधाम मिलता है, जो जिन धर्म का ही पर्याय समझा जाता है। विजय सेन सूरी ने रेवंत गिरी रास की रचना 1231 ईस्वी में या 1231 ईस्वी के आसपास किया। रेवंत गिरी रास में जैन तीर्थ रेवंत गिरी तथा तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिमा के महत्व का प्रतिपादन ऐतिहासिक एवं पौराणिक इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया गया। रेवंत गिरी रास 4 कड़वकों में विभक्त है। रेवंत गिरी रास की ही भांति कवि पल्लव द्वारा रचित आबू रास 1232 ईस्वी में भी जैनियों के प्रसिद्ध स्थान आबू मंदिर का वर्णन किया गया है। मुनि सुमितगण ने नेमिनाथ रास में जैन तीर्थकर नेमिनाथ के चरित्र का अत्यंत संक्षेप में वर्णन किया है। नेमिनाथ रास की रचना 1213 ईस्वी में हुई, जिसमें 58 छंद हैं। चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन विजय चंद्र सूरी द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई से माना जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। विजय चंद्र सूरी की अन्य रचनाएं देख लेते हैं, जिनमें मलिनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित्र, कल्प निरुक्त, उव एस माला, कहाणय छप्पय आदि। जैन राज परंपरा के अन्य कवि एवं उनके काव्यों के देख लेते हैं। प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं एक तरफ है। तो प्रमुख कवि हैं प्रज्ञा तिलक, इनकी रचना है कच्छुली रास 1306 ईस्वी में प्रकाशित हुई। दिल्हण, इनकी रचना है गय सुकुमाल रास 14वीं शती मानी जाती है रचना। सार मूर्ति, इनकी रचना है जिन पदम सूरी पट्टाभिषेक रास 1333 ईस्वी में। अभय देव सूरी, इनकी रचना है जय तिहुअण। चंद्र मुनि, इनकी रचना है पुराण सार। कनकामर मुनि, इनकी रचना है करकंड चर्य। कवि णयनंदी, इनकी रचना है सुदंसण चर्य। जिन वल्लभ सूरी, इनकी रचना है संघपट्टक। योग चंद्र मुनि प्रसिद्ध दोहाकार है, इनका रचना है योग सार। आगे और देख लेते हैं। जिन दत्त सूरी, इनकी रचना है चाचरी काल स्वरूप कुलक एव एस रसायन उपदेश रसायन जिसे कहते हैं। हरिभद्र सूरी, इनकी रचना है ललित विस्तार, धूर्ताख्यान, जसहर चरी, संबोध प्रकरण, ऋणिमी राह चरियो। अगले रचनाकार हैं सोमप्रभ सूरी, इनकी रचना है कुमार पाल प्रतिबोध। जिन पदम सूरी, इनकी रचना है स्थूल भद्र फागु रचना है। धर्म सूरी, इनकी रचना है जम्बू स्वामी रास। अम्बदेव सूरी, इनकी रचना है संघपति समरा राशा। राजशेखर सूरी, इनकी रचना है नेमिनाथ फाग। तो ये आगे देखते हैं फागु काव्य। आदिकाल के अंतर्गत फागु काव्य आदिकाल की रास परंपरा की ही भांति फागु काव्य परंपरा भी जैन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। फागु शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के
फल्गु यानी कि वसंत प्राकृत के फागु और हिंदी के फाग से मानी जाती है। फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ जिन जिनचंद सूरी द्वारा रचित जिनचंद सूरी फागु है। फागु काव्य का अर्थ है वसंत ऋतु का काव्य। जिनचंद सूरी में 25 छंद हैं। स्थूल भद्र फागु या श्री स्थूल भद्र फागु फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर काव्य है। नेमिनाथ फागु की रचना राजशेखर सूरी ने किया। नेमिनाथ फागु की रचना 1350 ईस्वी में हुई, जिसमें नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह की घटना का चित्रण है। पूरा काव्य सिर्फ 27 छंदों में निबद्ध है। वसंत विलास फागु संज्ञक अनेक रचनाएं मिलती हैं, जिनमें से एक 14वीं शताब्दी की तथा दूसरी 16वीं शताब्दी की है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने परिश्रम पूर्वक वसंत विलास फागु का संपादन किया तथा इसका समय 13वीं शताब्दी बताया। वसंत विलास फागु 84 छंदों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है। इसमें वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। अब आदिकाल के अंतर्गत नाथ साहित्य के बारे में जान लेते हैं। नाथ साहित्य गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों के हठ योग साधना आरंभ हुई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, महत्वपूर्ण है बहुत परीक्षाओं के लिए, नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय का नाम भी प्रसिद्ध है। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ है सूर्य, ठ का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। हिंदी साहित्य में खष्ट चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ था। मत्स्येंद्र नाथ को मीननाथ और मच्छंद्र नाथ भी कहते हैं या कहा गया। मत्स्येंद्र नाथ चौबे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए हैं। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। ये परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। आगे देखते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें 9वीं शताब्दी का मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा रामकुमार वर्मा इन्हें 13वीं शताब्दी बताते हैं तथा पीताम्बर दत्त बड़थवाल उन्हें 11वीं शताब्दी का मानते हैं। आगे देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कथन है यहाँ पे, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमा मन्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनेक अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलक गोरखनाथ का भक्ति मार्ग था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन गोरखवाणी में नाम से किया। गोरखवाणी में संकलित गोरखनाथ के प्रमाणित ग्रंथ इस प्रकार है, निम्न प्रकार हैं। देखिए, जैसे
पहला शब्द, दूसरा पद, तीसरा शिष्यादर्शन, चौथा प्राण संकली, पांचवा नरवय बोध, छठवां आत्मबोध, सातवां अभय मात्रा योग, आठवां 15 तिथि, नौवां सप्तवार, 10वां मच्छिंद्र गोरखबोध, 11वां रोमावली, 12वां ज्ञान तिलक, 13वां ज्ञान चौतीसा, 14वां पंचमात्रा। ये 15 ग्रंथ हैं जो प्रमाणित माने गए हैं गोरखनाथ के। गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे निम्नलिखित ग्रंथ भी बताए गए हैं, जैसे सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, गोरक्ष शतक, योग सिद्धांत पद्धति और योग चिंतामणि इत्यादि। 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में मच्छंद विभु या मच्छेंद्र नाथ की वंदना की है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में 9 प्रवर्तकों के निम्नलिखित नाम गिनाए गए हैं। पहले नागार्जुन, दूसरे जड़ भरत, तीसरे हरिश्चंद्र, चौथे सत्यनाथ, पांचवें भीमनाथ, छठवें गोरक्षनाथ, सातवें चरपट, आठवें जलंधर और 9वें मलयार्जुन। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 9 नाथों का निम्नलिखित नाम बताया है। इनके अनुसार 9 नाथ कौन से हैं? आदिनाथ, दूसरे मत्स्येंद्रनाथ, तीसरे गोरखनाथ, चौथे गृहिणीनाथ, पांचवें चरपटनाथ, 9वें चौरंगीनाथ और ज्वालेंद्रनाथ और भारतीनाथ एवं 9वें गोपीन चंद्र नाथ। आदिकाल को परवर्ती संतों ने शिव माना है। आदिनाथ को परवर्ती संतों ने शिव माना है। चरपटनाथ का पूर्व नाम चरकानंद था। चौरंगीनाथ गोरक्षनाथ के शिष्य थे और ये पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध हुए। पूरन भगत नाम पूछा जाता है तो ये चौरंगीनाथ गोरखनाथ के सिद्ध थे और ये चौरंगीनाथ को इनको पूरन भगत के नाम से जाना जाता है। नाथ संप्रदाय में जलंधर को बालनाथ कहा जाता है। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट तथा जलंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों माता इन सब लोगों का नाम नाथों और सिद्धों में दोनों जगह आता है, गिना जाता है। नाथों में रसायनी नागार्जुन को माना जाता है। नाथ पंथ के जोगियों को कनफटा भी कहा जाता है। नाथ पंथियों की भाषा सधुकड़ी भाषा थी जो कबीर की थी, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी थी, यानी कबीर इन्हीं में थे। यद्यपि वो भक्ति काल में आते हैं लेकिन वो इसी में भाषा उनकी कुछ इन्हीं से मिलती जुलती थी। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना जाता है। इनकी लिखी संस्कृत रचना कौल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। अब आदिकाल के अंतर्गत हम रासो साहित्य के बारे में जानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत दिया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ बीसल देव रासो है। विद्वानों द्वारा रासो शब्द की उत्पत्ति का किससे क्या बताया है उसको देख लेते हैं। एक तरफ विद्वान और प्रस्तोता और मूल शब्द किससे माना है, तो गारसा दत्ताची ने ये राजसूय से माना है। हरप्रसाद शास्त्री ने रासों की उत्पत्ति रास यश से माना है। नरोत्तम स्वामी ने रासक से माना है। कविराय श्यामल दास ने रहस्य से माना है। काशी प्रसाद जायसवाल ने भी रहस्य से माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसायन से माना है।
या आगे या रास या रासों से भी। नंद दुलारे वाजपेयी ये रास से मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ये राशक या उपरूपक से माना है। रामस्वरूप चतुर्वेदी राउस या रस से माना है। दशरथ शर्मा ये रासक से माना, इन्होंने रासु शब्द की उत्पत्ति। माता प्रसाद गुप्त ने भी रासक से माना है। वहीं गणपति चंद्र गुप्त ने रासक, रास, राशा, रासु, रासों के क्रम में इस प्रकार हुए आए हैं। रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार व रचना आचार्य शुक्ल के अनुसार देख लेते हैं। शुक्ल के अनुसार पहले कवि हैं दलपति विजय, रचना है इनकी खुमार रासो, समय है 9वीं शताब्दी। ये वीर रस की रचना करने वाले हैं। भाषा इनकी है राजस्थानी और प्रबंधात्मक काव्य है। नरपति नाल इनकी रचना है बीसल देव रासो, 1212 माना है सदी। और ये रचना है श्रृंगार, 4 खंड में है और ये वीर गीत की है। जगनी इनकी रचना है परमाल रासो, 1230, ये वीर रस है और वीर गीत काव्य रूप है। ये परमाल को ही आला खंड के नाम से जाना जाता है परमाल रासो को। चंद्रबरदाई पृथ्वी राज रासो है, यह वीर रस और श्रृंगार रस दोनों में रचना है इसकी। इसमें 69 समय या सर्ग कहे गए हैं डिंगल भाषा में और प्रबंधात्मक काव्य है। केदार भट्ट इनकी रचना है जय चंद्र प्रकाश, 1224 भी वीर रस से है और ये प्रबंध काव्य है। मधुकर भट्ट इनकी रचना जय मयंक जय चंद्रिका, 1243 भी और ये भी प्रबंध काव्य है। सारंगधर इनकी रचना है हमीर रासो, इनके बारे में कोई ऐसी जानकारी प्राप्त नहीं होती। नल सिंह इनकी रचना है विजय पाल रासो, वीर रस है, 42 छंदों का वर्णन इसमें और वीर गीत है ये। श्रीधर इनकी रचना है रणमल्ल छंद, 1454 भी वीर रस प्रधान है, 70 छंद बताए गए हैं, डिंगल भाषा है इसकी और वीर गीत में है। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, कथन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। मिश्र बंधुओं ने लिखा है हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को ही कहा जा सकता है। पृथ्वीराज राजसो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता में विद्वानों के बीच मतभेद है। यहाँ देख लेते हैं किसने क्या कहा है, प्रमाणित माना है, किसने अर्ध प्रमाणित माना है, किसने अप्रमाणित माना है। तो यहाँ देखिए प्रमाणित मानने वालों में है श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और कर्नल टाड। अप्रमाणित मानने वालों में हैं रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराय श्यामल दास, गौरी शंकर, हीराचंद्र ओझा, वुल्लर और मुरारी दान। अर्ध प्रमाणित मानने वाले में हैं विजय मुनिजिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर दशरथ ओझा, ये अर्ध प्रमाणित मानते हैं। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। मुख्य छंद इसमें कवित्त है, मुख्य छंद इसमें होने कवित्त, छपय, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। चंद्रबरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है, लेकिन छप्पय छंद इसमें प्रमुखता रहा है, प्रमुख रूप से रहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। डॉक्टर बुल्लहर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक कृति पृथ्वीराज विजय के आधार पर 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित घोषित किया। पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई के पुत्र जल्हड़ ने पूर्ण किया। डॉक्टर बच्चन ने लिखा है, महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ से बनते हैं, यह यानी कि पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। ध्यान दीजिए, परीक्षाओं में पूछा जाता है राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसे कहा गया है। तो पृथ्वीराज रासो को किसने कहा है, तो ये बच्चन सिंह ने कहा है।
आगे देख लेते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन नरपति नालकृत बीसल देव रासों में मिलता है। कैमास वध पृथ्वीराज रासों का एक महत्वपूर्ण सर्ग है। आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बीसल देव रासों को स्वीकार किया है। परमाल रासों में आल्हा उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। आल्हा खंड को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। आलाखंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। तो ये यहाँ तक आपने देखा जैन साहित्य, रासो काव्य परंपरा। अब यहाँ से आदिकाल के जो प्रसिद्ध कवि हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो ये अगले कक्षा में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आदिकाल के प्रमुख कवियों में विद्यापति का नाम सर्वप्रमुख आता है। तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 1350 ईस्वी और मृत्यु 1450 ईस्वी। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ निम्न नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले संस्कृत ग्रंथ देख लेते हैं इनके। तो संस्कृत में शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली और अन्य देखते हैं। अन्य में है दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पत्तलक, वर्णकृत। ये संस्कृत ग्रंथ इनकी है। अब इनके अवहट्ट में देख लेते कौन से ग्रंथ है। इसमें 2 है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। इनके बारे में देख लेते हैं। कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण है। वहीं मैथिल में देख लेते हैं। मैथिल में सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है पदावली और गोरक्ष विजय नाटक है। ये गोरक्ष विजय नाटक का गद्य भाग संस्कृत में है, गद्य भाग संस्कृत में तथा पद्य भाग इसका मैथिल में है। आगे देखते हैं। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारिक, भक्त एवं रहस्यवादी कवि माना है, जो इस प्रकार है। श्रृंगारिक मानने वाले में है हर प्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा और राम वृक्ष बेनीपुरी। वहीं भक्त कवि में मानने वाले में 3 लोग हैं, बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। रहस्यवादी मानने वाले में देखिए जॉर्ज ग्रियर्सन है, नागेंद्र नाथ गुप्त है और जनार्दन मिश्र है। यहाँ पे बच्चन सिंह ने विद्यापति को जाति कवि कहा है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा। ये बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में लिखा है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। विद्यापति के प्रशंसकों ने इन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया है। देख लेते हैं। इन्हें अभिनव जयदेव भी कहा जाता है, कवि शेखर भी, कवि कंठाहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल भी का नामों से जाना जाता है। इनमें मैथिल कोकिल काफ़ी प्रसिद्ध नाम है इनका। अभिनय जयदेव हो गया, बार बार परीक्षाओं में भी पूछे गए इन नामों के बारे में। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे, ये शैव भक्त थे। आगे देखते हैं। विद्यापति कृति कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। विद्यापति के महत्वपूर्ण पद्यांश इस प्रकार हैं। कीर्तिलता से पहले देख लेते हैं।
तो बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। देचिल बैना सब जन मिठा, ते तैसन जपहों अवहट्टा। रज्य लुद्ध असलान बुद्धि विक्रम बले हारल, पास बैस विश्वासी राय गए ने सर मारल। आगे पंक्ति देखते हैं। मारंत राय रणरोल पौड़ू, में इन हा हा सद्ध हुआ। सुर राय नर अर रमणी, बाम नयन पप फुरी धुह। कतहु तुरुक बरकत, बार बार ते बिगार धर। धरि आनय बाभन बरुआ, मंच चढ़ाई गाय का चरुआ। ये सब इनकी पंक्तियां हैं। हिंदू बोले दुरहरी निकार, छोटों तुरुका भभकी मार। ये पंक्तियां इनकी प्रसिद्ध हैं। जय सुरसा हो सई मम भाषा, जो बुंझियों करैस प्रशंसा। जाति अजाति विवाह अधम उत्तम पारक। ये सब पंक्तियां इनकी प्रसिद्ध हैं। पुरुष कहाड़ी हो कहो, जसु पत्थणावे पुन्नु। बाल चंद विजावहु भाषा, दुह नहीं लग गए दुज्जन हासा। पदावली से इनकी प्रमुख पंक्तियां देख लेते हैं। खने खने कौन अनुसरई, खने खने वसन धूल तनु भरई। सुधा मुख के भी निर्मल बाला, अपरूप रूप मनोभव मंगल त्रिभुवन विजयी माला। सरस बसंत समय भला, पावली दक्षिण पवन व धीरे। सपनों रूप बचन इक भाषी, मुख से दूरी करु चीरे। हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। अगले कवि के रूप में है अमीर खुसरो। ये आदिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं, अंतिम कवि भी माना जाता है इनको। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो बड़ी बोली के लिए, यहाँ पर देखिए बड़ी बोली लिखा हुआ, तो ये खड़ी बोली होगा। ये खड़ी बोली के लिए आदि कवि कहे जाते हैं। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कवियों में राजकुमार की संज्ञा अमीर खुसरो को मिली है। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है, जिनमें महत्वपूर्ण है खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल आदि। अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में उक्ति व चित्र की प्रधानता है। अमीर खुसरो के महत्वपूर्ण पद्यांश निम्नलिखित हैं। च मन तूतिये हिंदुम अर रास्त पुरुषी, जे मन हिंदुई पुरुष ता नाज गोयम। अर्थात मैं हिंदुस्तानी की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। इनकी पहेलियां देख लेते हैं, कौन कौन सी पहेलियां इन्होंने कहा है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उसमें उससे एक न गिरी। आकाश के बारे में कहा गया पहेली है। आगे कुछ और पहेलियां देख लेते हैं। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया। जो सांप रात को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। ये दिया और बाती के बारे में कहा गया है। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी। जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल बल जाए। ये पैजामा के बारे में कहा गया है। अरथ ते इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। ये दर्पण के बारे में कहा गया है, पहेली है। ब्रजभाषा के रूप में इनकी देख लेते हैं रचनाएं, कुछ पंक्तियां। चूक भई कुछ बासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेशी। एक नार पिया को भानी, तन वाको सगरो ज्यों पानी। अमीर खुसरो पंक्तियां परीक्षाओं में बार बार पूछे गए ये सब। चाम मास वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में वाके छेद।
मोहि अचंभो आवत ऐसो, वामे जीव बसत है कैसो। दोहे और गीत ब्रजभाषा में इनकी कुछ हैं, देख लेते हैं। उज्ज्वल वरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान। खुसरो रैन सुहागी, जागी पी के संग, तन मेरो मन पीऊ को, दो भय एक रंग। तीसरे देख लेते हैं। गोरी सोवै सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुदेश। आगे और इनकी पंक्तियां देखते हैं। मोरा जो बना, नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कस मोरी माल, सोनी सेज डरावन लागे, बिरहा अगिन मोहिन डस डस जाए। जे हाल मिसकी मुकुल तगाफुल, दुराय नैना बनाए बतिया, किताबे हिजरा न दारम एजा, न लेहू काहे लगाए छतिया। आदिकाल के अंतर्गत महत्वपूर्ण कवियों की काव्य पंक्तियों को देख लेते हैं। सबसे पहले गोरखनाथ के छंद के बारे में। 9 लख पातरी आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा। यह पंक्ति गोरखनाथ की बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दूसरा देखते हैं। अंजन माय निरंजन भेद्या, तिल मुख भेद्या तेलम। ये भी पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है इनकी। तीसरी पंक्ति देखिए। नाथ बोले अमृतवाणी, बरसेंग कवली पाणी। ये भी पंक्ति इनकी प्रसिद्ध है। अगली देखते हैं पंक्ति। गुरु कीजे महिला, निगुरा न रहिला, गुरु बिन ज्ञानम न पायला रे भैला। अगली पंक्ति देखते हैं इनकी। अवधू रैया हाटे बाटे, रूप विरस की छाया। ये भी इनकी पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है। स्वामी तुम्हें गुरु गोसाई, अम्हे जो शिव सबद एक बुझिया। अगली पंक्ति है। अभि अंतर की त्यागे माया। ये भी इनकी है। आगे देखते हैं। दुबध्या मेटी सहज में रहे। ये भी पंक्ति है। अगली है। जो जो पिंडे सोई ब्रह्मांडे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है इनकी। अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये भी गोरखनाथ की है। लौकिक साहित्य। आदिकाल के अंतर्गत में लौकिक साहित्य का भी विशेष महत्व रहा है। ढोला मारू रा दुहा, ये 11वीं शताब्दी में रचित एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। ढोला मारू रा दुहा मूलतः दोहा छंद में रचित था, जिसमें 17वीं शताब्दी में कुशल राय नामक कवि ने कुछ चौपाइयां जोड़कर इसका विस्तार कर दिया। इसमें ढोला नामक राजकुमार और माणवी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। इस काव्य का मूल कवि कल्लोल था। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्ति निम्न है। सोरठियो दूहा भलो, भली मरवण री बात, जोबन छाई ढण भली, तारा छाई रात। वसंत विलास 13वीं शताब्दी में रचित महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। वसंत विलास 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। वसंत विलास का संपादन सर्वप्रथम केशवलाल हर्षदयाल ने किया। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्ति है। इंड पर कोयल कूजई, पुंजई युवती मरोड़, विधुर वियोगिनी धूंजई, कूजई मयण किशोर। कुछ विविध जानकारियां हैं आदिकाल के बारे में, उसको देख लेते हैं। अपभ्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। दोहा, पदधड़िया बंध और गेय पदबंध। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दोहा या दुहा अपभ्रंश का नाम अपना छंद है। दोहा या दुहा अपभ्रंश का अपना छंद है, इस प्रकार उन्होंने कहा है। उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। अपभ्रंश का रचित काव्य पदधड़िया बंध में लिखा गया है। चरित काव्यों में पदधड़िया छंद की 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया जाता है, जिसे कड़वक कहते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग बौद्ध सिद्ध सरहपा की रचनाओं में मिलता है। हिंदी के प्रथम कवि, उनका समय, उनके प्रस्तोता इस प्रकार है। प्रस्तोता है शिव सिंह सेंगर, प्रथम कवि इन्होंने पुष्प या पुंड को माना है। समय है 7वीं शताब्दी। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को माना है, इनका समय है 769 ईस्वी।
वहीं रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। इनका समय है विक्रम की 8वीं शताब्दी। और गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को माना है। इनका समय है 1184 ईस्वी। डॉक्टर वी भट्टाचार्य सरहपा को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। कवि भुवाल 10वीं शताब्दी हिंदी के प्रथम कवि हैं, जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन एवं रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते हैं। भोला शंकर व्यास ने हिंदी को आरंभिक रूप का अवहट्ट कहा है। अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना, गायन शैली एवं सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। इस प्रकार आदिकाल यहाँ समाप्त होता है। नमस्कार।